सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इतनी मजेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसकी मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिसे देख के आपको ना सिर्फ मजा आएगा बल्कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी। इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके सामने होगा पाकिस्तानी जिहादी एनालिस्ट कमर चीमा। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी जहां पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं आरजू काजमी और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, क्या जा पाए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट जो है वो मैंने देखी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो डायलॉग या मुज़ाकरात चल रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों के साथ, अगर वो फेल हो गए तो उनसे खुली जंग होगी। इसका क्या मतलब लिया जाए कि मतलब खुली जंग होगी? ये चीज सर हम भारत के लिए तो नहीं कहते, भारत के साथ तो फौरन ही सीज फायर की तरफ चले गए थे। जब भारत के साथ लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त भी खुली जंग पे जाना चाहिए था। तो अफगानिस्तान के लोगों को ये धमकी देने का क्या मतलब है? देखिए, आपने जिक्र किया भारत का, तो भारत ने सीज फायर मांगा था अमेरिका की मदद से। अमेरिकन कहते हैं ना कि हमने इंडियंस को बताया था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, तो इंडिया फौरन सीज फायर के लिए तैयार हो गया। तो वो तो उनके खिलाफ खुली जंग कर रहे थे, तो वो तैयार हुए ना। तो सर वो तो ये कहते हैं कि उनको तो, बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प ने भी ये कहा कि जी हमने उनसे कहा कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, पाकिस्तान के साथ जंग बंद करो। वो तो ये कह रहे हैं, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि उन्होंने सीज फायर मांगा। भाई मैं बात कर रहा हूँ जो जेडी वैंस का पहली इंटरनेशनल मीडिया पे जो स्टोरी आई थी ऑन इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, दैट वाज कोटेड बाय द CNN, जिस पे जेडी वैंस ने ये कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फ़ोन किया और मैंने कहा पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये मतलब ये पहले दिन की बात है, जब ये 9-10 मई की बात है। तो इंडियन जो है उन्होंने कहा ठीक है, आप जयशंकर से कहें और मामला और रूबियो को कहें और इंगेज हों सारा। सो पॉइंट ये है कि हमने तो नहीं कुछ किया। हमने तो देखें, इंडिया ने 7 को हमला किया, पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। 8 को 9 को वो जहाज ही नहीं उड़ा सके, उनके अपने मसले थे। 10 को उन्होंने फिर हमला किया तो पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू कर दिया। यही स्टोरी है ना। तो एक तो ये है, तो इंडिया के खिलाफ भी खुली जंग है, मतलब पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो करता रहा है और खुली जंग वो है। तालिबान के साथ भी खुली जंग है। किस चीज का? आप वो क्या कहती हैं, वो आपके बंदे मार जाएं और आप कहें नहीं आप भाई हैं हमारे, तो चलो कोई बात नहीं, थैंक यू, आप इतनी लाशें गिरा गए आज। तो भाई जो भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा उसके खिलाफ खुली जंग है भाई, वो कोई भी हो। तो इस चीज को थोड़ा सा ज़हन में रखना चाहिए। The one who challenges Pakistan sovereignty, territorial integrity, उसके साथ जंग है, वो कोई भी हो यार, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अफगानिस्तान हो, तालिबान हो, जैद हो, बकर हो। इंडिया, ईरान ने हमला किया था, ईरान को भी जवाब दे दिया। तो मतलब कोई मुल्क ये थोड़ी मैडम करने देता है। ठीक है, आपके घर के बाहर कोई कूड़ा फेंक दे तो आपने तो 1-2 दिन तो वहां पर सर्विलेंस करके दूसरे दिन आपने भी वहां कूड़ा फेंक देना या कुछ ना कुछ तो करना है। तो मतलब कूड़ा फेंक रहे हैं। लेकिन सर आपने तो सर डोनाल्ड ट्रम्प को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। डोनाल्ड ट्रम्प ने तो ये साफ कहा है कि मैंने भारत से या पीएम मोदी से जो है वो ट्रेड की बात करके कहा था कि हम ट्रेड बंद कर देंगे या ट्रेड रोक देंगे, तब उन्होंने पाकिस्तान के साथ लड़ाई जो है वो बंद की थी। आप कह रहे हैं कि नहीं, जेडी वेंस की आप बात कर रहे हैं, तो दोनों में से किसका भरोसा किया जाए? लेकिन बहरहाल आपको भी फिर, अगर आप इतने जहाज गिरा रहे थे भारत के, जो आप लोगों ने कहा कभी 3 कभी 4 कभी 7, तो सर फिर रुकना नहीं चाहिए था, गिराते रहने चाहिए थे। आप जैसे लोगों का काम होता है जल्दी में तेल फेंकना। आपका दिल है तमाशा लगता रहे और हम बैठ के देखते रहे। देखें, आपने एडवर्सरी का इतना नुकसान करना होता है, ठीक है, जितना वो हजम कर सके। देखिए, इंडिया का कमजोर मुल्क थोड़ा, या इंडिया के पास कैपेबिलिटी ये क्या कोई कम है? उनके पास भी बहुत कैपेबिलिटी है। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो आपने एडवर्सरी को इतनी जरब लगानी होती है जिसको वो हजम भी कर जाए और उसको मैसेज भी पहुंचा दे। इसको ये स्टेट क्राफ्ट और वॉर में ये चीजें चलती हैं, ये आपसे थोड़ी ऊपर वाली गेम है। तो अगर आप जैसे कह रही है ना, नहीं बाप मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, फिर आपने नहीं सर, वो
सर वो कह रहे 9 या 11 जगह पे उन्होंने पाकिस्तान में हिट किया था। सर इतने जहाज तो गिराने थे ना कि उतना ही फिगर करते। ये 7 पे क्यों रुक गए सर, क्यों रुक गए 7 पे? डॉक्टर साहब आपने पता क्या कहना था, आपको इतना लड़ने की क्या जरूरत थी? जब उन्होंने जंग बंद कर दी तो आपने दोनों साइड पे खेल जाना है, तो लिहाजा आपका जो है ना वो छोड़ दें, आप जो है ना एक सेकंड मतलब छोड़ ही दें आप। दोस्तों क्या कभी कभी आपको भी मेरी तरह चीमा की बातें सुन के हंसी आती है, और जो चीमा का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है, जो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उस पर आपको भी तरस आता है? चीमा एक तरफ भारत और एक तरफ अफगानिस्तान को खुलेआम धमकियां दे रहा है, पर मुझे लगता है नीचे से चीमा का जो पजामा है वो पूरी तरह से गीला हो गया होगा। अबे चोमू चीमा, अबे हलवाई, अबे पीएचडी फ्रॉम मदरसा, तू भारत को और अफगानिस्तान को एक साथ धमकी देगा? अबे ये लाहौरी चूरन ना अपनी जनता को बेचा कर। और तूने क्या बोला कि भारत ने अमेरिका से सीज फायर मांगा? अबे ट्रंप का एक भी बयान ऐसे नहीं है कि जहां पे उसने ये कहा कि भारत ने अमेरिका से जो है जाके सीज फायर की मांग की। पूरी दुनिया जानती है कि जब नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ, जहां पे वो न्यूक्लियर एडिशंस निकलने की बात आई, तो सबसे पहले किस देश की फटी और कौन अमेरिका के पास गया और भीख मांगी सीज फायर की? और जो तुम बार बार कहते हो ना जहाज गिराए, आज तक एक भी प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास उस चीज का। अबे तू करेगा इंडिया के खिलाफ खुली जंग? दोस्तों मेरी तो उसकी बातें सुन के ना सच में पेट में दर्द होने लगा है। चीमा इतना आजकल मजाकिया हो गया ना, क्या कहूं। और तूने खुद माना ना कि हर पड़ोसी तुमसे परेशान है, मतलब कि तूने कहा अफगानिस्तान, भारत और ईरान तीनों ने तुम पे हमला किया, यानी कि सिर्फ एक पाकिस्तान शरीफ है और मेजोरिटी के जितने भी आस पड़ोस के देश हैं वो सब कसूरवार है ना चीमा? चल ये बात तो तूने चीमा एकदम सच की कि इंडियन आर्मी बिल्कुल कमजोर नहीं है। भारत जिस दिन चाहे दुनिया की तारीख का पासा जो है पलट सकता है और पाकिस्तान के टुकड़े भी कर सकता है और तुम्हारी जम के ठुकाई भी कर सकता है। ये बात तो तूने बिल्कुल सही बोली। बाकी चीमा यार, ये जो तू बड़ी बड़ी फेंकता है ना, इसलिए मैं तुझे शेख चिली का नाना बोलता हूँ, क्योंकि तू शेख चिली से भी 4 गुना ज्यादा फेंकता है। पर हैट्स ऑफ टू आरजू काजमी जी, कैसे चीमा की बातें सुनती हैं और अपनी हंसी को कंट्रोल करके रखती हैं। लड़ना चाहिए था आप लोगों को, और आपको कम से कम उनके 11-12 जहाज गिराने चाहिए थे। और डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि ट्रेड का कहकर मोदी जी को रोका गया है, तो वो उनकी बात को आप कोई अहमियत ही नहीं दे रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को। सॉरी बोलिएगा, क्या कहा था सर? मैं ये कह रही हूँ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को आप कोई अहमियत ही नहीं दे रहे, जो बार बार ये कहते हैं कि जी मैंने ट्रेड का कह के रोका था। आप कह रहे थी आपने क्योंकि जहाज गिरा दिए तो इसलिए वो रुक गए, उन्होंने सीज फायर मांगा। तो सर वो तो डोनाल्ड ट्रंप की कहानी तो कुछ और ही चल रही है। लेकिन सर फिर भी देखें, ये तो देखें, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने मोदी साहब को धमकाया, दबाया, फोर्स किया कि भैया ये जंग बंद कर दो वरना टैरिफ शैरिफ तुम पे लगा दूंगा मैं मजीद। तो देखिए हमारा तो कारोबार है कोई नहीं इतना लंबा चौड़ा, तो हमारे ऊपर उन्होंने क्या टैरिफ लगाने? तो टैरिफ तो इंडिया के ऊपर ही लगने थे, वहां पे बायलैटरल ट्रेड बहुत ज्यादा हैवी थी। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप जरा समझें डॉक्टर साहब। ये इस तरह की चीज है कि इसमें पाकिस्तान ने जो जेडी वैंस ने बात की वो भी ठीक है, जो ट्रंप ने बात की वो भी ठीक है, दोनों बातें सही हैं। तो आप वो मोदी साहब अंडर प्रेशर आ गए कि उधर से मेरी ट्रेड भी बंद हो जाएगी, हमला भी हो जाएगा, तो वो अंडर प्रेशर फिर उन्होंने सारे फैसले उस वक्त किए। आपको याद है ना कि बड़ा गुस्सा था इंडिया के अंदर कि ये क्यों किया जा रहा है क्या? मुझे सिर्फ एक बात बता दें, अमेरिका का अगर कोई किरदार नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट क्यों की और ये क्यों कहा कि दोनों की हमने सीज फायर करा दी है? ये तो देखें, मोदी साहब अपनी सियासत बचाने के लिए अब अपनी भारत के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वो ठीक है, जो मर्जी करते रहे, हमने नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ सर कि उन्होंने कहा कि जी हमने ट्रेड का कह के वॉर रुकवाई, मोदी जी को कहा कि जी आप फौरन जंग को रोक दें तब हम, वरना ट्रेड नहीं करेंगे। ये कह के जंग रुकवाई। आप कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर मांगा भारत ने। वो तो कहानी आपस में मैच नहीं कर रही। लेकिन मैं इस वक्त अफगानिस्तान का पूछूं सर, अफगानिस्तान के साथ खुली जंग का क्या मतलब लिया जाए? कि मतलब आप लोगों के पास खुले इलाकों में जंग होगी, ओपन एरियाज में जंग होगी। और भाई खुली जंग से मुराद ये है कि उनसे ये कह रहे हैं कि ये जो क्या उसे बोलते हैं, जो जंग है वो जारी बात है वो होगी, और इस तरह होगी कि जिसमें हम माफ नहीं करेंगे इंडिया को, उसको, अफगानिस्तान को। तो ये कह रहे हैं हम तो। सर आज मैं जरा बाहर निकली थी तो जगह जगह इस्लामाबाद में जो है वो बैनर्स लगे हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है कि जी आज ब्लैक के 27 को ब्लैक डे मनाया जाएगा कश्मीर को लेकर, कि जी 78 ईयर्स से जो है वो भारत ने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, उस पर ब्लैक डे आप लोग मना रहे हैं। तो सर उससे होगा क्या? मतलब
मैं तो नहीं मना रही ना सर, मुझे इस तरह की चीजों में मैं नहीं पड़ती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ आप जो कश्मीर के ऊपर ऑक्यूपेशन है उस पर नहीं पड़ती आप? नहीं सर देखें, बात सारी ये है कि दोनों तरफ के लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने कब्जा किया हुआ है, हम कह रहे हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है। लेकिन सर बात ये कि जो यहाँ पर मनाया जा रहा है सर, आप एक एक वर्ड पकड़ लिया करें बस मेरा। सर मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा कि मैं नहीं मनाती ब्लैक डे। हाँ मैं नहीं मनाती ब्लैक डे भाई, मनाता है तो मनाता रहे, मैं नहीं ब्लैक सर डे। मैं बलूचिस्तान के लिए ब्लैक डे मनाऊंगी। बलूचिस्तान में जो कुछ आपके यहाँ से किया जा रहा है या इस वक्त जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत है, उस पे ब्लैक डे मनाना चाहिए। कि आप बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है अभी तक, वहां पे जो जुल्म हो रहा है उसके लिए ब्लैक डे कब पाकिस्तान मनाएगा? किसके लिए? बलूचिस्तान के लिए। जब भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होगी तब ब्लैक डे भी मनाएंगे और उसकी प्रॉक्सीज को जवाब भी देंगे। नहीं तो सर अभी इस वक्त जो बलूचिस्तान का हाल कर रखा है, लेकिन खैर मैं कश्मीर की बात कर रही थी कि जो ब्लैक डे मनाया जा रहा है 27 को, सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ हालात सही होंगे आपके ख्याल से? उससे कहीं कोई देखेगा, कोई कुछ फायदा होगा? जो ब्लैक डे मनाते हैं उसका क्या मतलब है? डॉक्टर साहब, आप ब्लैक डे एक सिंबॉलिक चीज होती है जिससे ये बताना कि भाई साहब हम जो है कश्मीर के हवाले से हम हर तरह की सपोर्ट कश्मीर को देंगे और हम जो है वो बताना चाहते हैं कि ये जो ऑक्यूपेशन है कश्मीर के ऊपर ये खत्म होना चाहिए, कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन करना चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं इसको जो है वो ये कश्मीर ब्लैक डे इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर साहब यार चीमा, बात करने से पहले ही अपना लाहौरी दिमाग ना पीछे छोड़ के आया कर, कम से कम कोई कॉमन सेंस यूज कर लिया कर। मुझे पता है मदरसा छाप है तूने क्या बोला कि भारत के प्रधानमंत्री अंडर प्रेशर थे? हाँ यार, मोदी जी बड़े अंडर प्रेशर थे, इसलिए ट्रंप की धमकी के बाद रशिया से तेल लेना ज्यादा शुरू कर दिया और एससीओ मीटिंग में भी गए, चाइना से अपने रिश्ते बेहतर किए। बहुत डर गए थे मोदी जी यार। और वैसे भी जो आजकल तुम्हारा नया बाप अमेरिका बना है ट्रंप, उसकी बात मानता कौन है? उसकी बात की वैल्यू क्या है? वैसे भी वो आजकल अमेरिका की इकोनॉमी को छोड़ के अपने नोबेल प्राइज के पीछे पड़ा है। और जब बात आती है बलोचिस्तान की, तब तुम पाकिस्तानी दाएं बाएं देखने लगते हो, तुम्हारी औकात सामने आ जाती है। और तूने क्या बोला कि पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर के कॉज को सपोर्ट करेगी? अबे लाहौरी चूरन किसी और को बेचना। तुम्हारी पाकिस्तान का हाल पता है ना क्या है कि जंग कदे कोई जीती नहीं, इलेक्शन कदे हारिया नहीं। दुनिया की सबसे नापाक और बुज़दिल फौज है तुम्हारी। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।